ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि भारत में भी एक नई हलचल पैदा कर दी। श्रीनगर से लेकर लखनऊ और हैदराबाद तक शिया समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और क्या है खामेनेई के गुरु का बाराबंकी कनेक्शन, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि भारत में भी एक नई हलचल पैदा कर दी है। श्रीनगर से लेकर लखनऊ और हैदराबाद तक शिया समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर भारत में ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। श्रीनगर और कश्मीर घाटी, लाल चौक और बडगाम जैसे इलाकों में भारी भीड़ जुटी, जहां अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। लखनऊ, पुराने शहर और बड़े इमाम बाड़ा के पास शिया समुदाय ने 3 दिन के शोक की घोषणा की है। देखिए, आज भी जलसे हैं और आज भी ताज़ियत है, इसाले सवाब है, फातिहा है, काले परचम लगेंगे, कारोबार बंद रहेगा। पूरी तरीके से आज अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई साहब को कुरान पाक की तिलावत करके खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। 3 दिन तक के बाकायदा कारोबार बंद रहेगा और कारोबार बंद रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत बहुत बड़ी शहादत है। यहाँ तो खाली 3 दिन से ज्यादा का शोक का हम लोगों ने ऐलान भी किया है। तो 3 दिन तक के सारी दुकानें बंद रहेंगी, लोगों के घरों पर काले परचम लगेंगे, अयातुल्ला खामेनेई साहब के लिए फातिहा होगा, कुरान खानी होगी और जलसे होंगे, मजलिसें होंगी। दिल्ली में जंतर मंतर पर ऑल इंडिया शिया काउंसिल के बैनर तले विरोध प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद, भोपाल, रांची और कर्नाटक के अलीपुर में भी जनाजे की नमाज और विरोध रैलियां निकाली गई। इसके कारण पर गौर करें तो खामेनेई शिया मुसलमानों के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शक माने जाते थे। उनकी मौत को शहादत मानकर समुदाय से पूरी मुस्लिम दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला बता रहा है। यकीनन ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी दुख की खबर है, इसलिए कि ये हमारे रहबर हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे मर्जा हैं। इनका शहादत की वजह से पूरे आलम तशय्युअ में एक गम की लहर दौड़ी हुई है। इसकी हम लोग शदीद मज़म्मत करते हैं और जितने भी जालिम हैं उनके सख्त से हम लोग मज़म्मत करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबरों के बाद उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला चर्चा में आ गया है। खामेनेई के गुरु रूहुल्लाह खुमैनी के पूर्वज बाराबंकी के किंतूर गांव से जुड़े बताए जाते हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ईरान की 1969 की इस्लामी क्रांति में इस गांव के वंशजों की भागीदारी रही थी। बिल्कुल सच है कि हमारे रहबर खामेनेई साहब, अयातुल्ला खामेनेई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। जाहिर सी बात है, पूरे इलाके में दुख की लहर है, दुख है, क्योंकि वो हमारे रहबर थे, वो अयातुल्ला खामेनेई के शागिर्द थे, हमारे रहबर थे, तो दुख तो है ही। देखिए, वो तो पूरी दुनिया में वो रहबर हैं, पूरी दुनिया के रहबर थे उम्मत मुसलमा के। और दूसरी चीज़ ये है कि किंतूर से रिश्ता ये रहा है उनका कि वो खुमैनी साहब के शागिर्द थे। इस रिश्ते से समझ लीजिए कि किंतूर से उनका मतलब रहा है या रिश्ता रहा है बस। स्थानीय लोगों की माने तो बाराबंकी के लोग नवाबों के साथ ईरान की धार्मिक यात्राओं में शामिल होते थे। इस्लामिक क्रांति के प्रमुख नेता रूहुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी 18वीं-19वीं शताब्दी के दौरान बाराबंकी के किंतूर गांव में रहते थे। देखिए, किंतूर से जो रिश्ता है इस पे आप लोग कई बार कवरेज कर चुके हैं और ये हम लोगों को भी सुबह फज्र में मालूम हुआ, ईरानी मीडिया के थ्रू, प्रेस टीवी है मीडिया, उसके थ्रू मालूम हुआ कि हम अयातुल्ला खामेनेई साहब
की शहादत हो गई है। ये जाहिर सी बात है कि हम सब के लिए इस टाइम बड़ा मतलब दुख का और गम की बात है, और हम इस टाइम यही दुआ कर रहे हैं कि ईरान की हिफाजत फरमाए अल्लाह। ईरान की इस्लामिक क्रांति के सूत्रधार रुहुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में बाराबंकी के किंटूर गांव में हुआ था। ये गांव शिया इस्लामी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। शिक्षा पूरी करने के बाद 1830 में सैयद अहमद मुसावी ब्रिटिश भारत से इराक के नजफ शहर की धार्मिक यात्रा पर गए। बाद में वे नजफ और फिर ईरान के खुमैन शहर में बस गए। अपनी भारतीय पहचान बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने नाम के साथ हिंदी शब्द जोड़ा। भारत में हो रहा ये प्रदर्शन इसी सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।